हाय, दिस इज ब्रिज। आज हम बात करेंगे 6 सितंबर की पोस्ट मार्केट एनालिसिस का और देखेंगे कि क्या कुछ इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ये डाउनफॉल कह रहा था। आज का 1.5% का ऑलमोस्ट डाउनफॉल देखने को मिला है आज। और क्या इस डाउनफॉल के बारे में हमें पता था, क्या हम इसकी एनालिसिस कर सकते थे, क्या हमें ये डाउनफॉल पूरा पूरा पकड़ सकते थे या नहीं, उसकी हम बात करेंगे। और आगे आने वाले कल के लिए दैट इज़ 9 सितंबर की प्री मार्केट एनालिसिस भी करेंगे। तो हाँ, सबसे पहले हम चलते हैं और ओ आई डेटा को देखेंगे कि ओ आई डेटा क्या कुछ हमें कहता हुआ दिख रहा था उस दिन को। उसके बाद हम डायरेक्ट चार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 920 को देखते हैं कि हमारा चार्ट जो है वो क्या कह रहा था। तो सबसे पहले जो वहाँ पे हमें देखने को मिला था चार्ट में, अगर जाएं तो हम देख सकते हैं कि इस दिन हमें कहीं न कहीं गैप डाउन देखने को मिला था। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का प्राइसेस उस समय जो क्लोजिंग दी थी वो 157 के आसपास दी थी और ओपनिंग जो हुआ था ऑलमोस्ट 80 के आसपास हुआ था। मतलब अगर मिला लो तो 570 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन हमें देखने को मिला था, लेकिन वहाँ से प्राइसेस का एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला। ऊपर जब प्राइसेस जा रही थी तो ऑलमोस्ट अपने सेलिंग जोन के आसपास गई है। ये जो दो, एक रेड और एक ग्रीन लाइन दिख रही है, इस गैप डाउन के कारण ये ग्रीन लाइन भी एक रेड लाइन में कन्वर्ट हो गया था। तो मैं कहूँ तो जब तक प्राइसेस कहीं न कहीं इस हाई के नीचे ट्रेल कर रही थी, हम एक शॉर्ट लेने के बारे में सोचते। क्यों? क्योंकि प्राइसेस लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। कल की अगर बात करें तो कल के डे में जो प्राइसेस ने किया था वो लो को ब्रेक कर दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ऊपर से भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस लोअर लो बनाते हुए आ रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि प्राइसेस कहीं न कहीं एक डाउनसाइड की तरफ थी। जब इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती तो ही एक बुलिशनेस जो हमें देखने को मिलता। लेकिन जब तक प्राइसेस इसको कल के डे में ही लो ब्रेक कर दिया था और यहाँ पे एक सेलिंग जोन के आसपास स्टैंड कर रही थी, तो यहाँ से एक शॉर्ट जो है बनता। हम इस शॉर्ट में ऊपर का स्टॉप लॉस रखते और नीचे जो है पहला टारगेट हमारा होता ये पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरा टारगेट होता, सॉरी, पहला ये वाला हमारा टारगेट होता और दूसरा जब H6 के नीचे जब प्राइसेस ट्रेल करती हुई नजर आती, चूंकि H6 से एक बाइंग यहाँ पे आ चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से प्राइसेस डाउनफॉल की तरफ जाती तो H6 को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हुए नजर आती। स्वाभाविक सी बात है, वही H6 नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और D2HL के पास प्राइसेस चला गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट था। हमें लग रहा था कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्रेस से एक थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट देगी और जाके वहां से एक रिट्रेस नीचे की तरफ का फॉल डाउन देगी, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। प्राइसेस कहीं ना कहीं एक गंदा जो है नीचे की तरफ रिवर्ट किया है और उसके बाद अभी भी लोअर लो ही नीचे की तरफ बना रही है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, अभी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम वाई डेटा देखते हैं। 930 को देखते हैं कि प्राइसेस किस तरीके का बिहेव करती हुई नजर आ रही थी। उस समय का वाई डेटा हमें क्या कुछ कह रहा था। 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था और 100 के आसपास रेसिस्टेंस बनाने की तैयारी चल रही थी। 200 एक अच्छा खासा हमारा क्या था, रेसिस्टेंस था। देखो ऑलमोस्ट डबल के आसपास रेसिस्टेंस हमारा दिख रहा है 930 के आसपास। और 930 के आसपास हम देखेंगे कि प्राइसेस हमारा कहाँ पे बिहेव करता हुआ दिख रहा था। तो 930 के आसपास हमारा प्राइसेस ऑलमोस्ट 170 के आसपास दिख रहा था। तो क्या है 170 एक, हाँ, 170, 150 भी 70, तो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन में हम कह सकते हैं कि प्राइसेस हमारा कहीं ना कहीं घूम रहा था। इसके ऊपर अगर प्राइसेस जा पाती तो एक कहीं ना कहीं एक बढ़िया खासा उसको रेसिस्टेंस मिलता 200 का, जो कि स्वाभाविक सी बात है, इसके ऊपर सस्टेन करना एक नॉर्मल से बिहेवियर नहीं होती। इसके कारण ही प्राइसेस जो है नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ है। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे 945 में क्या कुछ बिहेवियर प्राइसेस का रहा है। 945 में जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट एक नेगेटिव बिहेवियर है, क्योंकि 100 हमारा क्या हो गया है, रेड हो गया है। और 25,000 के आसपास देखें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं रेड ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं फिलहाल। फिर भी 25,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो अगर मान लो 25,000 के नीचे की तरफ का मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो 950 नहीं रोकेगा प्राइसेस को, 900 भी नहीं रोकेगा, 850 भी नहीं रोकेगा। जो रोकेगा वो रोकेगा 800 रोकेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी डेटा हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है इस सारे पॉइंट पे, 850, 900 और 950 पे। तो 800 के आसपास एक अच्छा खासा डेटा बना हुआ है, 900 के पास कोई भी डेटा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें आज के डेट में नोट करना है कि इसको अगर नीचे की तरफ अगर आती है 25,000 से, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 850 के आसपास जाएगी, 830, 40 के आसपास जाएगी। उसके नीचे नहीं जा सकती है। 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है नीचे की तरफ बनाएगा, वही हुआ है। प्राइसेस यहाँ से अगर सीधा सीधा डाउनफॉल करी है तो 900 के नीचे, दैट इज 876 के आसपास आई है और वहां से टूटते हुए ही नजर आई है नीचे की तरफ। ऑलमोस्ट 800 के आसपास से जाके उसको सपोर्ट मिला है ऊपर की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट D3 का एरिया, और यहाँ से एक बाइंग पॉसिबिलिटी जो है बनती हुई हमें दिख रही थी। आगे चलते हैं, 10 o'clock के आसपास इस चीज़ को देखते हैं। सेम बिहेवियर, 25,000 ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है। 10:15 के आसपास रेसिस्टेंस जो है वो कन्वर्ट होके 200 से 100 आया और 100 से अभी 25,000 पे बना हुआ है। 900 भी एक रेसिस्टेंस जोन में चला गया है। 800 एक सपोर्ट का काम हमारा करता हुआ दिख रहा है। इस चीज़ को देखेंगे 10:30 में। सेम बिहेवियर 10:45, सेम बिहेवियर 11 o'clock,
सेम 900 एक रेसिस्टेंस बना दिया है, मतलब रेसिस्टेंस देखो 200 से 100 है, 100 से 25,000 है, 25,000 से 900 भी रेसिस्टेंस बना रहा है। लेकिन सपोर्ट क्या है, सपोर्ट 800 के आसपास ही है, तो बार बार प्राइसेस इस जगह से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। अभी यहाँ से 11:15 में देखेंगे 900 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है। 11:30 को देखेंगे अभी 800 और 900 एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाता हुआ हमें अभी दिख रहा है। 11:45 सेम बिहेवियर। 12 o'clock सेम। 12:15 20 सेम बिहेवियर। 800 के नीचे प्राइसेस जा पाए इसकी बहुत कम चांसेस है, लेकिन 800 तक आ सकता है। तो वेन एवर प्राइसेस जैसे रिट्रेस कर रही है ना, तो हमें ऊपर में क्या करना है, शॉर्ट करना है, नीचे में हमें क्या करना है, बाई करना है। ऑलमोस्ट 800 के आसपास हम इसको बाई कर सकते हैं अगर एक अच्छा खासा बाई पॉइंट हमें दिखे तो, नहीं तो नहीं करेंगे क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं लोअर साइड की तरफ है। 12:45 1 o'clock सेम 800 900 एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। 115 के आसपास आ गए हैं। 130 के पास इस चीज़ को देखेंगे, सेम बिहेवियर है अभी भी 145 के आसपास। 800 पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। 2 o'clock के आसपास देखते हैं, अगर 800 के नीचे प्राइसेस अगर गिरती है तो 700 को भी नीचे की तरफ काटेगी, से 600 पे जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि 700 उतना रुकने की तैयारी नहीं चल रही है फिलहाल। तो अभी 700 पे प्राइसेस कहीं ना कहीं रुकेगा, तो उस प्लेस से एक बाइंग हमें दिख रही है। 245 3 o'clock 3:15 एंड डेन तक अगर बात करें सपोर्ट रेसिस्टेंस की, तो 25,000 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस और 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 700 है, तीसरा सपोर्ट 600 है। 600 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बात करेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की बात करें तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का हमारा काम करता हुआ नजर आएगा। ये दोनों के बीच में ये भी प्राइसेस चल सकती है 25,000 और 24,600 के आसपास। अभी आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि हमारा लाइव ऑप्शन डेटा जो है क्या कुछ कह रहा था। 6 सितंबर, 5 सितंबर, यहाँ से प्राइसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है 12 सितंबर की एक्सपायरी के लिए। इसकी बात करें तो सुबह से कहीं ना कहीं ये विड्थ आना शुरू हो गया था दोनों में। एक शार्प ऊपर की तरफ जो है कॉल राइटर बढ़ रहे थे और पुट राइटर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए थे। तो ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शॉर्ट पोजीशन अभी तक जो है शॉर्ट पोजीशंस बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं कॉल राइटर नीचे की तरफ मूव करते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी शॉर्ट पोजीशन जो है वो बना हुआ है, एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। देखो ऑलमोस्ट दो गुना का जो है वो कॉल और पुट राइटर के बीच में डिफरेंस था, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव हमें करते हुए दिखाई दिया है। अभी ऑप्शन की बात करें तो कल के डे से आज के डे में 10 से ऑलमोस्ट 12 का जो है अभी इंक्रीज हुआ है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है आईवी परसेंटाइल में, वो 16 से ऑलमोस्ट 35, मतलब 3 गुना के आसपास की बढ़ोतरी हमें आईवी परसेंटाइल में भी देखने को मिली है। तो आईवी और आईवी परसेंटाइल का जो सिचुएशन है वो ये देखने को मिल रहा है कि कभी भी अगर आईवी लो हो तो एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को प्राइसेस में मिल सकता है, इधर वो बाई साइड हो या सेल साइड हो। इस बार ये सेल साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अभी पीसीआर में देखेंगे कि पीसीआर का क्या मूवमेंट है। एक से पीसीआर घट के अभी आ गया है 0.6 और 0.62 के आसपास। तो ये एक बाइंग पीसीआर जोन है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग हमें मिल सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अगर अपर साइड में हाई ब्रेक होता हुआ दिखे तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मिल सकती है, क्योंकि पीसीआर जो है 1 से एक डाउनफॉल हो गया, एक अच्छा खासा 0.5 to 6 के जोन में जाके पहुंचा हुआ है। तो यहाँ से अगर गैप अप हो या फिर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हो तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है मिल सकती है, क्योंकि पीसीआर बाइंग अपॉर्चुनिटीज में खड़ी है। और कहीं ना कहीं आईवी परसेंटाइल भी एक बाइंग जोन में है, ये आईवी भी उतना ज़्यादा नहीं है, बाइंग जोन में है। और ऊपर से कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कॉल और पुट राइटर के बीच में डिफरेंस तो दोगुना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो सारे कॉल राइटर भी वहां से छोड़ के भाग सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे पीसीआर रेशियोज की। हो गया है मैक्स पेन जो है अभी 25,000 के आसपास दिखा रहा है, इंडिया भी ऑलमोस्ट 14-15 के आसपास नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आगे चलते हैं और एफआई डेटा पे नजर डालेंगे कि एफआई डेटा जो है हमारा क्या कुछ कहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं एफआई डेटा में, और ये एफआई डेटा प्रो का है और ये क्लाइंट का है। प्रो के एफआई डेटा के इंडेक्स में अगर देखें तो शॉर्ट पोजीशंस बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे 6 सितंबर का है, ये हमको 9 सितंबर को काम आएगा, तो शॉर्ट उधर से होता हुआ स्टार्ट हो गया है। क्लाइंट की अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज अच्छा खासा हमें दिख रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा दिखने का क्या मतलब है कि प्राइसेस जो है क्लाइंट जो है शॉर्ट कर रहे हैं, और वो शॉर्ट सारा पुट में डाला हुआ है -11,000 का। तो इनका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बुलिश साइड बिहेवियर है। और प्रो का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं एक पुट की राइटिंग है नेकेड इतनी, सॉरी पुट की जो बाइंग है वो नेकेड इतनी और कॉल की शॉर्ट है वो इतनी। तो ओवरऑल अगर मिला दे तो ये शॉर्ट पोजीशंस में जा रहे हैं डाउन साइड की तरफ।
तो अभी भी डाउनसाइड का जो है बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस में प्रो के लिए। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो अभी भी इसमें नेगेटिव पॉइंट ऐड हुआ है, जैसे -68,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अभी भी डाउनफॉल का डायरेक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल क्लाइंट जो है अभी भी जो है बुलिश दिख रहे हैं, तो हम इधर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे प्रो के साथ। तो अभी भी जो है प्राइसेस इधर गैप डाउन कर सकती है, या फिर बेयरिश हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, बेयरिश हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। अगर प्राइसेस हमारे सेलिंग जोन पे जाती है तो हम कहीं ना कहीं वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। तो डेटा हमें ये सारी चीज़ें जो है बता रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमारा कोई इधर कोई डेटा बनता हुआ हमें दिख रहा है, यानी 6 सितंबर को अगर बात करें, 6 6 सितंबर की बात करें तो यूएसए का नॉन फार्म पेरोल डेटा है। ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो अभी सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो अभी मीडियम के केस में आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट है, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन है इंडिया, ठीक है नहीं, और कोई भी उतना अच्छा खासा अभी हमारे पूरे सितंबर में अगर देखें तो कोई हाई इम्पैक्ट डाल सके वैसा कुछ नहीं है। फेड का डिसीजन जो है 18 सितंबर को है। ये एक इम्पॉर्टेंट हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस दिन 18 सितंबर को। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जिसका इम्पैक्ट हाई हो सकता है। पिछली बार जो था 5.5% के आसपास था। तो देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल 18 तो एक हाई इम्पैक्ट है, इस डेट को हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो और सब तो नॉर्मल है। फिलहाल हम ओपन इंटरेस्ट में जाके एक बार पहले एच डी एफ सी का देखते हैं कि क्या यहाँ पे बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल 1640 से ही शॉर्ट है और 1600 पे बाइंग है, इसके बीच में ही प्राइसेस घूम रही है। 1650 ले लेते हैं। तो जब तक 1650 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बाइंग जो है इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि 1650 और 60 अभी भी सेलिंग जोन में हमारा दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ का जो बाइंग जोन है वो 1600 है, और 1600 के नीचे कोई भी डेटा में बनता हुआ नहीं दिख रहा है बाइंग का उतना सुदृढ़ या फिर सेलिंग का। तो कहीं ना कहीं अभी के केस में अगर देखें तो 1600 से 1660 या 50 के आसपास तक का ये जोन हमें दिखाई दे रहा है एच में। आगे हम चलें और देखते हैं रिलायंस में। और रिलायंस में अगर देखें तो 3000 पे एक अच्छा खासा हमें सेलिंग और 2900 पे एक अच्छा खासा बाइंग। तो प्राइसेस यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का एक बाइंग जो है मैं दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि 2900 से ऊपर की तरफ का बाइंग आ सकता है। फिलहाल अगर हम प्रीवियस कुछ डेट्स का वाई डेटा अगर देखने का प्रयास करें तो देखते हैं कि क्या ये सेलिंग हमें दिखाई दे रहा था या नहीं रिलायंस में। 6 की हो गई बात। उसके बाद हमें 5 सितंबर का ये डेटा दिख रहा है। कहीं ना कहीं नीचे से पूरा का पूरा सेलिंग है 5 को। उसके बाद यहाँ पे सारा डेटा सेलिंग में ही था। बाइंग आई थी ऊपर की तरफ, प्राइसेस बिचाना की तरफ मूव की थी, लेकिन कोई भी डाउनफॉल नहीं मिला था। नीचे की तरफ आई है और एक अच्छा खासा मूव जो है 5 को हमें देखने को मिला है 2985 के आसपास। और आज तो भैया खतरनाक 2900 के आसपास। तो मेनली अगर देखें तो 2900 से 3000 अभी भी प्राइसेस जो है वो रिलायंस 2900 से 3000 के बीच में भी है। तो क्या कुछ होगा इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कोई भी डेटा यहाँ पे बना हुआ नहीं है जितना अच्छा डेटा यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये सारी बातें हो गई हमारी डेटा से रिलेटेड। अभी आगे चलते हैं चार्ट पे सीधा, और चार्ट पे समझने का प्रयास करते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है कि प्राइसेस यहाँ तक किस तरीके से बिहेव कर रही थी और किस तरीके से इसका मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था प्राइसेस का। तो है एनालिसिस करेंगे चार्ट की, देखने का प्रयास करेंगे कि 6 सितंबर को किस तरीके से प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। तो लोड हो रहा है। प्राइसेस जो डाउनफॉल हुई है वो कहीं ना कहीं 25,200 से हुई है। उसके पहले का अगर देखने का प्रयास करें
कि मूवमेंट जो प्राइसेस कर रहा है वो किस तरीके का रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट में। प्राइसेस क्या कर रही थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। लास्ट पर जो बाइंग आई है वो इस प्लेस से बाइंग आई है। उसके बाद एक नया जो है ऊपर की तरफ का मूव देके ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ पे प्राइसेस 25,334 के आसपास। उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल आया। अगर वाकई में बाइंग आनी थी तो इस प्लेस से जो बाइंग आई है 0.6 की फिबोनाची लेके, वो बाइंग कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाई है ऊपर की तरफ। यहाँ से देखो, ये जो बाइंग आई है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। इन मोटो क्या रहा है आज के फॉल डाउन का, उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से जो बाइंग आई है प्राइसेस को, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं हो पाया है। प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ का ब्रेकआउट किया है या वीक किया है, जो भी कह लो। ये जो लेवल था हमारा 0.6 के फिबोनाची का, इसको कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है इसके नीचे। तो ये एक शक पैदा होता है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं मूव डाउन करने वाली है नीचे की तरफ। और नेक्स्ट डे जो हुआ है, ये हायर हाई करते हुए ये लोअर लो प्राइसेस ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाना शुरू कर दिया है। तो जब कभी भी इस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर कह लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या मिनट टाइम फ्रेम में, तो एक डाउनफॉल के संकेत जो है बनते हुए दिख सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस का जो बिहेवियर था वो शुरू से हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइसेस ने लोअर ब्रेक किया और गैप से जो है लो ब्रेक किया है। गैप से ब्रेक किया है तो इस पर्टिकुलर प्लेस को, गैप को फिलअप करने के लिए प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ गई है हायर हाई बनाते हुए। यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस ने हायर हाई बनाया है और फिर सेम डे में क्लोजिंग दिया है नीचे की तरफ। तो अब जो मूव आउट था कि प्राइसेस क्या कर सकती है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, दरअसल ये जो प्राइसेस ऊपर की तरफ गई थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया था प्राइसेस ने, वो M6 से जो सेलिंग आई है उसके बाद ये पर्टिकुलर प्लेस से यहाँ से रिजेक्शंस, इस दौरान में भी रिजेक्शंस आया है यहाँ से। पहला रिजेक्शंस यहाँ से था, फिर दूसरी बारी जो रिजेक्शंस उन्हें मिलने थे, ये कल की जो वीडियोस होगी उसमें मैंने बताया और ये रिजेक्शंस यहाँ पे बना था। उसके बाद अगर हमने जो ये लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था MH6 या M6 कह लो, कि प्राइसेस अगर मान लो यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे रही है, तो अगर फ्लैट ओपन ना हो गया, अगर प्राइसेस मान लो गैप अप ओपन होती है यहाँ से, तो एक डाउनफॉल यहाँ से हो सकता है। या फिर मान लो अगर फ्लैट ओपन होती है प्राइसेस, तो मैक्सिमम जो है कहाँ तक जा सकती है, वो ए पॉइंट है 220 240 तक मैक्सिमम जा सकती है। इसके ऊपर जाने या सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस को हायर हाई बना के एक सस्टेन वे में ऊपर की तरफ रखेगा, तभी प्राइसेस ऊपर की तरफ का बिहेवियर दिखा सकती है, नहीं तो नहीं दिखाएगी। तो आज के केस में क्या हुआ है उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा देते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइसेस का बिहेवियर किस तरीके से रहा है। सबसे पहले ये जो H6 से बाइंग आई थी उसको हम याद करते हैं कि यहाँ से H6 से जो बाइंग आई है, हायर हाई ब्रेक होते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी। फर्स्ट टाइम प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्राइस को लोअर लो नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि प्राइसेस जब कभी भी ये जो प्राइसेस है इसके ऊपर अगर 25,200 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग बन सकती है, नहीं तो बाइंग नहीं बनेगी। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है, प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्राइस पे गैप डाउन दिया है और यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास किया है। तो ये पूरा एक स्ट्रेच है। अगर मान लो यहाँ से नीचे की तरफ मूव है तो ये एक पूरा स्ट्रेच है। तो एटलीस्ट आज के डे में, एटलीस्ट अगर प्राइसेस, वाकई में प्राइसेस को अगर बुलिश होना था, यहाँ से तो बाइंग आती है, मेरे पता थी H6 से बाइंग आती है, यहाँ से ऑब्वियसली एक H6 बाइंग आई है। सबसे पहले क्या बनाया, एक डोजी कैंडल बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबको लगा है कि क्या करेगा प्राइसेस, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिलेगा, तो सारे लोग बाय करे होंगे इस पे। लेकिन यहाँ से रिजेक्शंस ही रिजेक्शंस हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले यहाँ से एक डाउनफॉल आया है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाती प्राइसेस, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव जो है ऊपर की तरफ का आता, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिला है। अगर इसकी फिबोनाची अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से लगाएंगे, यहाँ से लो करेंगे, तो देखो कहीं ना कहीं एक 0.6 ये रेड लेवल लाइन जो है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ ये ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग जोन जो हमें बनता हुआ दिखा है, जो कि एक वीपीआई है लर्निंग्स के लिए। अ, अगर यहाँ से हम शॉर्ट के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो ऊपर का स्टॉप लॉस अगर आज के डे का देखेंगे तो एटलीस्ट कितने पॉइंट का है, 40 पॉइंट का है। उस हिसाब से पहला जो हमारा टारगेट होता है वो 70 पॉइंट का होता है। वैसे हम पहला टारगेट जितना हमारा रिस्क रहता है उतना रखते हैं, तो एटलीस्ट 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट पहला। दूसरा जो होता है वो 70 पॉइंट का टारगेट होता है, और उसके बाद हम उसको ट्रेल कर सकते थे। तो ये कुछ सिनेरियो बना हुआ था। मेन मोटो H6 को ब्रेक करने का क्या था आज के डे में, उसकी हम बात करेंगे। H6 ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बाइंग यहाँ से आ चुकी थी। फिर जब प्राइसेस डाउनफॉल कर रही थी, तो कहीं ना कहीं लोअर साइड बनाते हुए इसको खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ काटा है। उसके बाद प्राइसेस अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से नीचे की तरफ जा रही है, तो वो कहाँ पे रुकेगी, D2 पे रुकेगी, यानी HL हायर लो के पास रुकेगी, D2 के पास। लेकिन D2 के पास भी यहाँ पे अच्छे तरीके से रुका नहीं है। देखो हल्का 3 कैंडल कंसोलिडेट किया और फिर से ब्रेकडाउन दे दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद अगला जो स्टॉप आता प्राइसेस का रुकने का, वो आता D3 के आसपास, दैट इज 800 के आसपास। और प्राइसेस अभी भी वहीं पे ही रुकी हुई है। तो मेनली आज के डे में यहाँ से जो है नीचे की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें,
तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है ये नीचे की तरफ का मूव हमें दिखाता हुआ दिखाई दिया है। ये रेड लेवल लाइन के पास गई है, यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। ओवरऑल ये पर्टिकुलर प्लेस, क्या मस्त रिजेक्शन है ऊपर की तरफ से, ये ब्रेकआउट और ये देखो रिजेक्शंस, क्या खतरनाक रिजेक्शन है नीचे की तरफ। फिर से लोअर लो करते हुए प्राइसेस डाउन साइड की तरफ गई है। एक अच्छा सा यहाँ पे 936 पे डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, फिर एक बार भी हाई ब्रेक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाई ब्रेक किया है। उसके बाद ये जो हाई ब्रेक किया है ये पर्टिकुलर लो को ऊपर की तरफ का 0.5 से रिजेक्शंस, फिर से रिजेक्शंस, और फिर ऊपर की तरफ जाके वहां से फिर से हमें रिजेक्शंस देखने मिले। तो ओवरऑल आज के डे में जो प्राइसेस है वो लोअर लो बनाते हुए नीचे गई है, एक बार भी प्राइसेस ने हाई जो है ब्रेक नहीं किया है, और नीचे की तरफ का ही मूवमेंट उसको देखने को मिला है। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जब प्राइसेस हायर ब्रेक करने जा रही थी तो एकदम ऊपर की तरफ जो है बॉडी क्लोजिंग ऑलमोस्ट हो गया था, तो यहाँ पे हल्का सा धोखा खा सकते हैं कि प्राइसेस ने एक हाई ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो हमें ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करना था, हमें ट्रेड इस पर्टिकुलर प्लेस से इनिशिएट करना था, लेकिन यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज, मतलब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रेड कैंडल बन गई है और यहाँ से नीचे की तरफ का एक मूव हो गया है, तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ वीक किया है और काटा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना था। नेक्स्ट जो ट्रेड इनिशिएट करना था वो कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची एटलीस्ट करना था, लेकिन 5 के पास नहीं पहुंची है, तो ये ट्रेड हमें मिस करना था। यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि प्राइसेस हमारे लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। उसके बाद फिर से लोअर लो बनाते हुए अभी प्राइसेस जो सस्टेन कर रही है वो कहीं ना कहीं, अगर मान लो 24,800 900 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाती है प्राइसेस तो ही बुलिश हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ही 1 आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं और मेनली देखते हैं कि जो मूव था हमारा, हमारा एटलीस्ट टारगेट था कि 25,000 तक जाए प्राइसेस, यहाँ से नीचे की तरफ चली गई है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट जो मूव हमारा है प्राइसेस का वो यहाँ 700 800 से 24,800 के आसपास से बाइंग जो आने की संभावना है। अगर इससे नीचे गिरती है प्राइसेस तो कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है उसकी चर्चा जो है हम आज कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा हमारा चार्ट जो है वो गंदा है, तो इसको हम आज के डे में हटाते हैं। ये दोनों लेवल को हटाते हैं क्योंकि इसका काम ऑलरेडी आया नहीं है आज के डे में। M6 H6 है, ये H6 को हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटाते हैं। एक लाइन ऑलरेडी हमारा बना हुआ था, उसके बाद H6 से बाइंग तो आई है लेकिन वहां से फिर से सेलिंग आती हुई हमें दिखाई दी है, तो इसको भी हटाते हैं। ऊपर का पूरा चार्ट हमें क्लीन दिख रहा है। हाँ ठीक है, 777। यहाँ वाली टाइम फ्रेम में देखें तो एक अच्छा खासा डोसी कैंडल बना है नीचे से, तो ऊपर की तरफ का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। D2 भी हटाते हैं यहाँ से हम, इसको क्लीन करते हैं। पूरा चार्ट क्लीन रहेगा तो समझने में जो है एक अच्छा खासा हमें दिखेगा। फिलहाल प्राइसेस का ऊपर की तरफ का जो मूव था वो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्रेस था जो 25,435, तो नेक्स्ट टाइम में जब ऊपर की तरफ का मूव आएगा तो उस पर्टिकुलर प्रेस तक प्राइसेस जा सकती है। फिलहाल हम इस पर्टिकुलर प्रेस से, ये हमारा T3 है, फिर इसको, हाँ, उसके बाद ये बनेगा D5। अगर प्राइसेस और ज़्यादा डाउनफॉल करती है तो इस प्लेस तक जो है वो आ सकती है। इसके बाद अगर और डाउनफॉल हुआ तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ सकती है D6। ये कुछ लेवल्स हैं हमारे, D3 D5 D6, सभी प्राइसेस जो है D3 के आसपास खड़ी है। नेक्स्ट 0.7% का है यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ 5 मिनट, हाँ, अभी देखेंगे कि अगर मान लो कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है प्राइसेस की, कि प्राइसेस क्या हो सकती है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर प्लेस का अगर लें कि यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट अगर प्राइसेस का हो सकता है, तो रेड लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो H6 का रेड लाइन यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखेगा। यहाँ से पॉसिबल एक डाउन साइड का बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारा H5 बनेगा और ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा H3 बनेगा। तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे प्राइसेस को H3 से रिजेक्शंस होने का या फिर H3 के आके पास आके सस्टेन करने का, उसके बाद ही हम कोई बाइंग डिसीजन लेंगे। एटलीस्ट प्राइसेस को इस पर्टिकुलर प्लेस तक आने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में क्या हो सकता है प्राइसेस का मूवमेंट, उसकी हम चर्चा करते हैं। प्राइसेस फिलहाल लोअर साइड में है, तो ये एक सेलिंग लेवल है, इसके ऊपर अगर जाती है तो ही इसके रिट्रेसमेंट पे हमें बाय करना है। वो बताता हूँ कैसे। ये लोअर साइड ऐड हुआ, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो डाउन साइड की तरफ ही खड़ी है, लोअर साइड ही खड़ी है, तो यहाँ से प्राइसेस डाउन साइड यानी नीचे की तरफ ही जा सकती है। ये देखो,
लोअर साइड ही जा सकती है। कल के डे में क्या हो सकता है, प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ काटे, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट पे आए, तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन हमारे लिए बन सकता है 850 के आसपास। नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे और ऊपर की तरफ हम ट्रेल करेंगे। एटलीस्ट H3 तक का टारगेट हमारा रहेगा, 25,000 के आसपास तक प्राइसेस जो है वो जा सकती है। ये पहले बात। दूसरा बात ये कि यहाँ से और डाउन साइड की तरफ जा सकती है लोअर लो काटते हुए। तो फिलहाल हम कोई रेड लाइन मिनट में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये H3 हमारा टारगेट होगा और नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस ये रहेगा अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है। तो गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइसेस 24,600 तक जा सकती है, जो कि एक पॉसिबल बाइंग जोन है हमारा। यहाँ से अगर डाउनफॉल ऐसे ही करते हुए जाती है प्राइसेस, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हमारा आएगा वो 24,600 के आसपास आएगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है और एक अच्छा खासा बाइंग जोन दिख रहा है, यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती है। दूसरी बात ये कि यहाँ से बुलिश होगा प्राइसेस, तो नेट रिजेक्शन जो बनेगा वो 25,000 बनेगा। उसके बाद दूसरा जो बाइंग जोन बनेगा वो 25,100 बनेगा, मतलब दूसरा सेलिंग जोन जो बनेगा वो 25,100 बनेगा। तो ऊपर की तरफ 25,100 का सेलिंग जोन है, नीचे की तरफ 25,000 का एकदम सेलिंग जोन है और नीचे की तरफ का बाइंग जोन जो है 24,600। तो ओवरऑल स्ट्रेच जैसे कि ये वाला है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेच ये वीक में हो सकता है कि 1.5% यानी 400 के आसपास का पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है ये पूरे वीक में। ये तो गई निफ्टी की चार्ट। अभी हम आगे चलेंगे और देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कुछ हमें अभी दिख रहा है या फिर करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले कल के हम बात करें कि कल जो रिजेक्शंस हमें देखने को मिले हैं, प्राइसेस का बिहेवियर जो देखने को मिला है, वो हम क्या कुछ समझ सकते थे प्राइसेस का। प्राइसेस जो है वो लो ब्रेक किया है और लो ब्रेक करने के साथ ही ये पॉसिबिलिटी हो गई है कि अभी जो प्राइसेस जा सकती है या फिर अभी जो प्राइसेस स्टैंड कर रही है वो 50,400 के बाइंग जोन में है। तो एक अच्छा खासा बाइंग जोन के आसपास अभी प्राइसेस खड़ी है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में एक अपर हाई ब्रेक होता है तो वहाँ से एक बाइंग पॉसिबिलिटी जो हमें बनता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें बनता हुआ दिख रहा था आज की ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइसेस जो ओपन हुई थी वो ऑलमोस्ट M5 के आसपास ओपन हुई थी। यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग ऊपर की तरफ आया है, लेकिन उसके बाद फिर से हम रेड लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे ये रेड लाइन से ये पर्टिकुलर लो के आसपास, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेड लाइन हमारा था, जो कि M6 का जो है रेड लाइन हमारा बनता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे अगर प्राइसेस अगर मान लो लाइव रन कर रहा है तो ये M6 का रेड लाइन था और यहीं से जो है रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। और आज के डे की अगर बात करें टारगेट की, तो ये ओवरऑल टारगेट हमें दिया है नीचे की तरफ का, यहाँ पे बाइंग जोन था और ये एटलीस्ट कितने पॉइंट का दिया है, 1% यानी 500 के आसपास का एक डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। इस तरीके का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड हम देखेंगे, क्योंकि डे का लो अगर ब्रेक हो रहा है तो डे का लो ब्रेक होने के साथ साथ हमें जो टारगेट मिला प्राइसेस का वो 500 मिला। ऊपर की तरफ का अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ से प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ ये पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ अगर काटती तो हम यहाँ पे निकल जाते, नीचे की तरफ यहाँ पे आती तो हम इसको क्या करते, अपना टारगेट बुक करते। और ओवरऑल आज टारगेट बुक हुआ है इस पर्टिकुलर प्लेस से नीचे की तरफ का, और ये हमारा टारगेट था एटलीस्ट कितने का, 50,800 के पास हमें एग्जिट होना था, क्योंकि इसके बाद प्राइसेस क्या हो गई है, थोड़ा और डाउनफॉल नीचे की तरफ गई है, लेकिन हमें उतना पीछा नहीं करना है, हमें इस पर्टिकुलर प्लेस पे एग्जिट हो जाना है, यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। क्योंकि एक सीधी चाल में जो पैसा बनता है ना, वो पूरा स्टैंडिंग ओवेशन में नहीं बनता, मतलब खड़े रह जाओगे नहीं बनेगा, जो ये चाल पैसा देके गया होगा। तो अभी इसके लेवल्स अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो देखते हैं। ये देखो पूरा यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो आज के केस में D5 से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिला है, D6 तक प्राइसेस पहुंच भी नहीं पाई है। अगर D6 टू D5 की फिबोनाची अगर लगा के देखें तो प्राइसेस D5 से ही रिजेक्शन हमें देखने को मिला है ओवरऑल। तो ठीक है, अभी बात करेंगे लो 5 मिनट का ब्रेक हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, मिनिमम N5 में लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हमारा बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, या फिर नीचे से अगर एक बारी हम सपोर्ट अगर देखने का प्रयास करें, तो ऑलमोस्ट प्राइसेस इस पर्टिकुलर की बाइंग जोन के आसपास खड़ी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर से भी बाइंग है, नीचे से भी बाइंग हमें दिख रही है। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम देते हैं H6 की बाइंग जोन, और कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है बाइंग एक दिखा रहा है, ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा बाइंग हमें दिख रहा है। एक बाइंग मॉड्यूल यहाँ से बन सकता है प्राइसेस का। फिलहाल नीचे की तरफ का अगर यहाँ से डाउनफॉल अगर होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, अगर यहाँ पे अगर रुकती है प्राइसेस तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डाउन मूव जो आएगा प्राइसेस का वो किस प्लेस पे आ सकता है उसकी अगर हम चर्चा करें, तो ये 5 के बजाय 6 पे 48,800 का नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ से डाउनफॉलो के यहाँ 3% गिरा, 1600-1500 गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लेवल्स को ड्रॉ करके रख देते हैं कि मे बी हमें काम आ जाए। ये
36 एटलीस्ट। चलिए, वहां से अगर डाउनफॉल होता हुआ आया, अगर इसको भी ब्रेक किया तो नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है प्राइसेस। फिलहाल बाइंग जोन के पास जो है वो खड़ा है। लो 5 मिनट का ब्रेक हो चुका है, तो हम इसको हटाते हैं, थोड़ा क्लीन हो जाएगा हमारा चार्ट। उसके बाद इसको भी हम हटाते हैं। M6 को यहाँ से, रिजेक्शंस को हम हटाते हैं। यहाँ से अच्छा खासा एक डाउनफॉल आया है। D5 को रहने देते हैं और D6 को रहने देते हैं। प्राइसेस अभी जो D5 टू D5 के बीच में ही है प्राइसेस। एक सेकंड। D5 D6 H6 है, ठीक है। तो मेनली अभी जो प्राइसेस स्टैंड कर रही है वो कहीं ना कहीं D5 टू D5 जोन के बीच में है। तो ये बीच में देखेंगे कि अभी प्राइसेस क्या कुछ कर पाता है। मोस्टली अगर इसका विड्थ अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 3.5% का है। अब देखते हैं कि इस जोन में क्या कुछ प्राइसेस कर पाता है। फिलहाल बाइंग तो मुझे लगता है पक्का है, यहाँ से बाइंग बन सकता है प्राइसेस अगर इसको हल्का डेली लगा लें तो। एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, प्राइसेस अभी ब्रेकआउट के नियरली रिट्रेसमेंट जोन पे खड़ी है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव अगर आएगा तो ऊपर की तरफ एटलीस्ट H6 को भी ऊपर काटे, क्योंकि 5 से अगर ब्रेकआउट आया है नीचे की तरफ, अगर ब्रेक नहीं करे यहाँ से, अगर ऊपर लोअर टाइम फ्रेम में अगर ऊपर की तरफ एक ब्रेक होता है तो नियर फ्यूचर हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक हायर लेवल पर जा सकता है। पॉसिबिलिटी जितना ऊपर जाने की है उससे ज़्यादा कहीं पॉसिबिलिटी नीचे आने की है, क्योंकि ये बारी में बाइंग यहाँ से आई है लेकिन सेलिंग वापस से D5 से ही आई है। तो D5 से बाइंग भी हो रही है, D5 से सेलिंग भी हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एक्सेस का इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो एक सेकंड, आवरली टाइम फ्रेम में सेलिंग और बाइंग जोन। हम्म अगर हम इस लो को मानते हैं कि H6 का अगर ये लो यहीं पे रहेगा, प्राइसेस इसी के इर्द गिर्द या इसके ऊपर ओपन कहीं पे होगी, तो नेक्स्ट जो मूव आ सकता है या फिर नेक्स्ट जो सेलिंग जोन हमारे लिए बनता हुआ दिखेगा वो किस किस प्लेस पे बनेगा। पहला तो सेलिंग जोन ये हमारा बनेगा H3 का, जो कि 50,900 के आसपास है। दूसरा बनेगा ये H5 का, H5। तीसरा बनेगा H6 का, जो कि यहाँ पे है। ये तीनों रेड लेबल्स हैं। यहाँ से पॉसिबल रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। इसको हम रेड करते हैं, इसको भी रेड करते हैं, इसको भी रेड करते हैं। चलिए, मैंने अगर यहाँ से रिजेक्शंस मिलता है तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, 140 150 पॉइंट्स तो ये लेवल्स हैं। इसको 5 मिनट में हल्का देख लेते हैं हम। 6%, 2%, 6%, ठीक है। देखेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से बनेगा। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो अभी भी रिजेक्शंस है नीचे की तरफ। ये वाला 700 से रिजेक्शंस तो दिखा रहा है। अगर वो लेवल हुआ तो M6 को ही रहने देंगे, एक ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 6 का लेवल है, ये लो के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम निफ्टी आईटी को। 30 मिनट में देख लेते हैं इसको जल्दी से। 6 का है, ऊपर से रिजेक्शंस देखने को मिला है। प्राइसेस M6 से रिजेक्ट करिए नीचे की तरफ, एक ब्यूटीफुल डोजी कैंडल हमें देखने को मिला है। अगले टाइम फ्रेम में कल के डे में सेलिंग 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 सेलिंग, M5 M6 से सेलिंग आई है नीचे की तरफ। और अभी जो फिलहाल बन रहा है प्राइसेस का, वो H5 के आसपास बाइंग जोन पे खड़ी है। तो फिलहाल कोई भी लेवल से इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे। निफ्टी आईटी ब्यूटीफुली जो है वो शो कर रहा है, डाउनफॉल ही है और बाइंग बनेगी यहाँ से। फिलहाल एक बार 5 मिनट में इसको देख लेते हैं। ओके, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लेवल्स आज का ड्रॉ करने के लिए नहीं है।
ये ब्यूटीफुली अपना काम कर रहा है। उसके बाद चलते हैं एफएमसीजी को देखेंगे थोड़ा सा। एफएमसीजी को पहले हम करते हैं आवरली, सॉरी सॉरी सॉरी, आवरली टाइम फ्रेम में। आज के डे का जो M6 से रिजेक्शन, सेम इसमें भी M6 से रिजेक्शन आया है और H6 से बाइंग आने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। क्या इसमें कोई लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक इसमें भी कोई लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। H6 बाइंग पे खड़ा है। M6 को हटाते हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी बाइंग हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ऊपर से M6 का रिजेक्शन था, ओवरऑल हाई के आसपास खड़ी थी प्राइसेस, तो H6 की बाइंग पे आई है, तो इसको हम हटाते हैं। क्या इसमें कोई बाइंग दिखा है उसकी हम चर्चा करते हैं। M6 के आसपास आई है, हल्का बाइंग बना है, लेकिन इसका कोई काम हमें नहीं दिखा है। वापिस से प्राइसेस H6 पे खड़ी है, क्या यहाँ पे बाइंग आ सकता है? देखेंगे, विल सी। फिलहाल H3 पे, H5, 6, सॉरी, इसमें भी कोई लेवल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आज के डे में। आगे चलते हैं आईटी। आईटी में एच लो को कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ दिखा है, तो आईटी थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है। अगर बात करें सेलिंग जोन की आज के डे में, तो सेलिंग जोन के आसपास ही रिजेक्शंस मिला है M5 में, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अभी अगर बात करें कि अभी कहाँ तक प्राइस जो है वो जा सकती है, तो पहला जो बाइंग जोन बनेगा या फिर बना है वो बन चुका है। दूसरा यहाँ पे बनेगा, जो कि H3 की बाइंग है। H5 की बाइंग, H5 की बाइंग है। तीसरा D5 और H6 की बाइंग, H6 की बाइंग। ये लेवल्स हैं डाउनसाइड की तरफ बाइंग के, और सेलिंग ऊपर से दिख रहा है। जब प्राइसेस यहाँ से रिट्रेस लेगी तो नया सेलिंग जोन या रेड लाइन बनेगा। तो फिलहाल ऑटो हो गया। एक बार हम रिलायंस को देखते हैं, क्योंकि रिलायंस तो गंदा गिरा है भाई। वाओ, D5 M6 का रिजेक्शन पॉइंट यहाँ था, और यहीं से 5 सितंबर को गिरा है नीचे की तरफ। सपोर्ट जोन में आया 2980 के आसपास, लेकिन तब तक क्या कर चुका था प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे, लो ब्रेक कर चुका था यहाँ पे, और डाउनफॉल गया है यहाँ से। इस पर्टिकुलर प्लेस से लो ब्रेक हुआ है, सबका लो ब्रेक हुआ है। और यहाँ से अगर लोअर साइड में अगर देखें, तो अभी बाइंग जोन में खड़ी है 2909 के आसपास, जो कि D6 का एक इम्पॉर्टेंट बाइंग एरिया भी है। तो H5 यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, तो इससे बात थी आज के डे में। D5 D6 एक बाइंग जोन में खड़ी है 2900 के आसपास, तो एक नेकेड बाइंग जो है रिलायंस में आप ले सकते हो कल के डे में। फिलहाल इसमें भी हम कोई लेवल स्टोर नहीं करेंगे, ऑलरेडी D6 के आसपास ही प्राइसेस खड़ी है। 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में देखें कि किसके ऊपर बाइंग आ सकती है, तो ये एक लेवल्स है जिसके ऊपर एक बाइंग आ सकती है प्राइसेस की, या यहीं से रिजेक्शन जो है देखने को मिलेगा, और नीचे आएगी तो यहाँ इस लेवल से रिजेक्ट करेगा प्राइसेस। अभी ये हो गया, कुछ तो नहीं है। एक बारी HDFC को देखते हैं। आज के दिन में HDFC में कुछ नहीं हुआ, ऊपर से रिजेक्शंस आया है, जो कि पॉइंट कौन सा है, H6 का पॉइंट एरिया है। ऊपर से रिजेक्शंस आया है नीचे की तरफ, और पूरा का पूरा प्राइस भैया कंसोलिडेट होता हुआ दिखा है, यहाँ से नीचे से बाइंग और ऊपर से सेलिंग। तो इसमें भी आज के डे के लिए कुछ खास हमें नहीं दिख रहा। ये देख लो, अभी H6 और M6 दोनों के बीच में बाइंग और सेलिंग चल रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।